यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। महाराष्ट्र नहीं, झारखंड में भी इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर भयंकर बवाल मचा है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें, अब कांग्रेस और जेएमएम ने 70 सीटें आपस में बांट ली। बाकी बची 11 सीट आरजेडी और लेफ्ट को कहा कि ले लो, तुम लोग देख लो, आपस में ले लो। अब 11 में से 7 सीट आरजेडी को ऑफर हुई है और 4 लेफ्ट को दे रहे हैं। ये लो, तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा रखो। आरजेडी बमक गई। आरजेडी ने अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए कि हमको क्या समझे हो जी कि 7 सीट दिए हो। आरजेडी का तर्क है कि वो झारखंड में 18 से 20 सीटों पर मजबूत है भाई, उसे कम से कम 12 से 13 सीटें मिलनी चाहिए। आरजेडी ने कहा कि पिछली बार 7 सीटों पर समझौता कर दिया था, हर बार थोड़ी ऐसा कर लेंगे, इस बार ऐसा नहीं करेंगे। सुनिए आरजेडी के नेता कैसे भड़के हुए हैं। हम आपको जब नेता प्रतिपक्ष 2 दफे हम लोग गए, बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। परसों रात हेमंत जी स्वयं थे, सारी बात हुई। इस संभावना पे बल दिया गया कि हमें मिलकर लड़ना है। लेकिन कल एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि 7 छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई। 3-4 सीट ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार्य था। अगर सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो फिर जो सब लोगों को पता है कि राष्ट्रीय जनता दल की क्या ताकत है झारखंड में, और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बनना है, इसलिए उनको सोचना है। हालांकि ये बात अलग है कि आरजेडी पिछली बार 7 में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, लेकिन इस बार आरजेडी आर पार के मूड में लग रही। करिए हमारी बहुत हैसियत है भाई झारखंड में। तो ये तो इंडी गठबंधन का हाल है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मतलब इनके घर में अगर 4 कमरे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक कमरे में मारापीटी चल रही, सब जगह धड़ाम धुड़ुम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, तो अभी 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे। उपचुनाव के लिए कांग्रेस शुरू में 5 सीटों पर तैयार थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले ही 6 कैंडिडेट उतार दिए। अखिलेश ने कांग्रेस से बिना चर्चा किए पहले 6 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, फिर 7वीं सीट पर भी कैंडिडेट उतार दिया, तो बची 2। कांग्रेस को 2 दे दी कि लो 2 और जाओ। कांग्रेस को अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट दे दी और गाजियाबाद सीट दे दी। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस के लिए बहुत टफ सीट है, हमने आपको पाठशाला में बताया ही था। यहां से कांग्रेस तो खत्म मामला है, जीतेगी ही नहीं। तो कांग्रेस को पहली दिक्कत तो यह थी कि अखिलेश ने सिर्फ 2 सीट दी। 2 सीट भी ऐसी दी जहां कांग्रेस का जीतना ही मुश्किल है। तो एक तरह से यूपी में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ खेल कर दिया। अखिलेश यादव के इस रवैये से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अखिलेश से फूलपुर सीट को लेकर चर्चा की थी। कांग्रेस फूलपुर सीट से उपचुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अखिलेश ने फूलपुर सीट से कैंडिडेट उतार दिया। यूपी कांग्रेस 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयार नहीं है। यूपी कांग्रेस सभी 9 सीटें समाजवादी पार्टी को अब कह रही है कि तुम ही रख लो, नहीं चाहिए रखो। यूपी कांग्रेस ने हाईकमान को अपना फैसला बता दिया है कि 2 नहीं चाहिए, फिर इनको बोलिए ये 9 लड़ ले। अब फैसला हाईकमान को करना है। यानी कांग्रेस की हालत अखिलेश यादव ने ऐसी कर दी कि खाने के लिए 1 रोटी दी, 2 रोटी दी, लेकिन प्लेट में साथ में चिकन दे दिया। अब ऐसे आदमी को आप मान लीजिए कोई आदमी शाकाहारी है, उसको खाने के लिए 2 रोटी दिया, उसमें साथ में दे दिया मुर्गा, तो कैसे खाएगा बेचारा। तो कांग्रेस करेगी ना, रखो ये भी तुम ही खा लो, जाओ रखो। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का भी कहना ठीक ही है, भाई 2 सीट पर लड़के क्या ही करेंगे, फिर तुम ही रखो, सब लड़ो तुम। और वो भी ऐसी सीटें जहां उपचुनाव का क्या फायदा जो 2017 से बीजेपी के पास है। बॉस ये तो हाल है उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन का। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को किनारे लगा दिया, दूसरी तरफ बीजेपी उपचुनाव के लिए फुल प्रिपेयर है। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कल दोपहर तक बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। बीजेपी की लिस्ट में किस किस नाम के होने की चर्चा चल रही है, जरा वो चर्चा भी आपको बता देता हूं। फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट मिल सकता है, ऐसी चर्चा है। मंझवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट मिल सकता है। कटहरी से धर्मराज निषाद के नाम की चर्चा चल रही है। कुंदरकी से शेफाली सिंह और रामवीर सिंह के नाम की चर्चा है।
करहल से वीरेंद्र शाक्य और प्रेम सिंह शाक्य की चर्चा है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा और अशोक मोना का नाम रेस में है। सीसामऊ से राकेश सोनकर को टिकट मिलने की चर्चा है। खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर, भारत भारती और मुकेश सूर्यवंशी की चर्चा है। मीरापुर सीट आरएलडी के खाते में। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस के साथ खेला नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस को झटका दे दिया। मध्य प्रदेश में बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान विधायक थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी से इस्तीफा दिया। शिवराज सिंह लगातार 5 बार बुधनी से विधायक रहे। बीजेपी ने बुधनी उपचुनाव के लिए रमाकांत भार्गव को अपना कैंडिडेट बना दिया। कांग्रेस ने यहां से राजकुमार पटेल को टिकट दिया, लेकिन एंट्री हो गई अखिलेश यादव की। अखिलेश ने बुधनी उपचुनाव में अपना कैंडिडेट उतार दिया सपा का। अखिलेश ने अर्जुन आर्य को बुधनी से टिकट दे दिया कि जाओ तुम लड़ो। अर्जुन आर्य 2018 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में चले गए थे। अर्जुन आर्य को बुधनी उपचुनाव में टिकट की उम्मीद थी, कांग्रेस से मिली नहीं टिकट। अर्जुन आर्य ने इस्तीफा दिया। 14 अक्टूबर को अर्जुन आर्य ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। उसके बाद अर्जुन आर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। यानी बुधनी में अब इंडी गठबंधन के 2 सहयोगियों की आपस में टक्कर होगी। वैसे ही बुधनी कोई नहीं जीत पाता, वो गढ़ है बीजेपी का, और उसमें भी 2 जो है वो बीजेपी से लड़ने के बजाय आपस में लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ही कोस रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मुलाकात भी की, लेकिन बात ही नहीं बन पाई। इसलिए समाजवादी पार्टी ने बुधनी से कैंडिडेट उतार दिया। मतलब इनका कहीं बनता ही नहीं है, लेकिन बनाए हैं गठबंधन। कौन बात का गठबंधन है, भगवान ही मालिक है।